निम्नलिखित में से कौन सा क्रमित युग्म दिए गए समीकरण का हल है? 4x माइनस 1 बराबर 3y प्लस 5 ये दिया गया समीकरण है। कौन सा क्रमित युग्म दिए गए समीकरण का हल है, यह ज्ञात करने के लिए याद करिए कि यह पहली संख्या x निर्देशांक को दिखाती है और यह दूसरी संख्या y निर्देशांक को दर्शाती है। यदि क्रमित युग्म 3,2 इस दिए गए समीकरण का हल है तो x का मान 3 और y का मान 2 प्रतिस्थापित करने पर यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। हमारा समीकरण है 4x, x की जगह हम डाल देंगे 3, तो ये हमें मिल गया 4 गुणा 3 माइनस 1 बराबर 3 गुणा y की जगह हम 2 लिखेंगे, तो y की जगह 2 प्रतिस्थापित कर देते हैं। ये हमें मिल गया 3 गुणा 2 प्लस 5। हमने x की जगह पर 3 प्रतिस्थापित किया है और y की जगह पर 2 प्रतिस्थापित किया है। आइए देखते हैं कि यह कथन सत्य है कि नहीं। 4 गुणा 3 हो गया 12 माइनस 1, क्या ये बराबर है 3 गुणा 2 यानी कि 6 प्लस 5 के। यहां से हमें मिल जाएगा 11, यहां से भी मिल जाएगा 11 जो कि आपस में बराबर है, यानी कि ये कथन सत्य है और इसका अर्थ यह हुआ कि क्रमित युग्म 3,2 इस दिए गए समीकरण का एक हल है। आइए देखते हैं क्या 2,3 भी इस समीकरण का हल है। यदि ये क्रमित युग्म इस समीकरण का हल है तो x का मान 2 प्रतिस्थापित करने पर इस समीकरण से हमें y का मान 3 मिलना चाहिए। आइए देखते हैं। ये हो गया 4 गुणा x की जगह अब 2 प्रतिस्थापित करेंगे और y की जगह 3। 4 गुणा 2 माइनस 1, क्या ये बराबर है 3 गुणा 3 प्लस 5 के। आइए देखते हैं ये कथन क्या सत्य है। ये बराबर आ गया 8 माइनस 1, 3 गुणा 3 9, यहां से हमें मिल जाएगा 9 प्लस 5, ये हो गया 7 बराबर 9 और 5 14। तो क्या 7 14 के बराबर है? नहीं, यानी कि ये भी आपस में बराबर नहीं है और ये भी आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ये कथन सत्य नहीं है। यानी कि क्रमित युग्म 2,3 हल नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब x का मान 2 है तो y का मान 3 नहीं है और इसलिए केवल एक क्रमित युग्म 3,2 हमें इस समीकरण के हल के रूप में यहां मिल रहा है।